मैं खुद एक बलोच हूँ, मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, टारगेटेड कैंपेन चलाया जा रहा है कि भाई ये पंजाबी है, इसका बाप डेथ स्क्वाड चलाता था, ये आज रियासत के कहने पे इन किराए के लोग, वो तो हमें किराए के लोग कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमारे फैमिलीज़ को नुकसान पहुंच रहा है, उनके इमोशंस ख़राब हो रहे हैं। हमारे प्यारों का खून इतना सस्ता है कि आप हमें मार कर धंधनातन फिर सकते हैं। सिक्योरिटी का मुतालबा हमारा ये है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, मजम्मत कर रहे हैं तंजीमों, कल के दिन बलुचिस्तान जाएंगे वो तंजीम हमें टारगेट ज़रूर करेंगे। तो हम हुकूमत वक्त से अपने फैमिलीज़, शहदा के फैमिलीज़ के लिए सेफ्टी का मुतालबा करते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जिनमें हमारे शहदा के फैमिलीज़ जो कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हैं उनको सपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंटल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनमें शहदा कोटा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में शहदा कोटा होना चाहिए लवाकिन के लिए, ताकि उनकी रसाई जो है वो आला तालीम तक हो। और तीसरा, काउंटर नैरेटिव अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा। जहाँ हम बैठे हैं आज हमें डेथ स्क्वाड करार किया जा रहा है, मैं खुद, तो हम चाहते हैं कि ऐसे कुछ हो ताकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप सबके माएँ और बहनों पे एक करें, तो इनको काउंटर किया जाए। और ये हुकूमत का फंक्शन है कि एक सेफ़ और सिक्योर डिजिटल इन्वायरमेंट दिया जाए। अच्छा, आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, किस इलाके से? मैं क्वेटा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मस्तूं से भी मेरा ताल्लुक़ है, कच्ची में भी हमारे कब्रिस्तान आबाद है। तो आपको पंजाबी क्यों कहते हैं? मुझे इसलिए पंजाबी कहते हैं कि मैं बलोची आप नहीं बोल सकते? नहीं, मैं बलोची भी बोल सकता हूँ, पश्तो भी बोल सकता हूँ। तो आप बलोची बोल के ज़रा बता दें कि मैं बलोच हूँ। बिराबी भी मैं बोल सकता हूँ। मुझे इसलिए बलोची पंजाबी कहा जाता है कि हम यहाँ सिर्फ बलोच के लिए यहाँ नहीं मौजूद हैं, हम पंजाबी के लिए भी आए हैं। वो 9 पंजाबी जो कि तुर्बत में शहीद होते हैं उनके लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं। वो पंजाबी अफसर जो पुलिस अफसर है उसको शहीद किया जाता है, उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। एक पंजाबी टीचर, पश्तून टीचर, उनको शहीद किया जाता है, नाइयों को शहीद किया जाता है, हम उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो मुझे अगर पंजाबी कहा जाता है, ठीक है, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोच भी हूँ, मैं पश्तून भी हूँ, सिंधी भी हूँ, सराइकी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, उससे बढ़कर पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी। अच्छा, आप ये बताएं, ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं? आप इसका हल कैसे निकालेंगे हम? देखिए जी, हम तो एक विक्टिम के तहत यहाँ मौजूद हैं, इसका हल गवर्नमेंट निकाले, एड्रेस करे ग्रीवेंसेस। तो आप तो गवर्नमेंट बलूचिस्तान की है, गवर्नमेंट तो हल करें ना, हल करें, ठीक है ना जी। तो इसीलिए तो हम आए हैं कि वो हल करें। तो आपने कोई पेशरफ्त या गवर्नमेंट ने कोई पेशरफ्त की है इस मामले में? हमने डिमांड्स दी हैं, हमारे तरफ अभी तक कोई गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है नहीं आया, बल्कि उस कैंप में गए, 12 गए हैं, 3-4 दफ़ा गए हैं, कमीशन भी मेरे ख्याल से उनके लिए बनाया गया है। तो अफसोस से कहना पड़ता है हमारी तरफ अभी तक कोई नहीं आया। उस कैंप का और इस कैंप का आपस में कोई इख्तलाफ है? हमारा तो उनके साथ नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका इख्तलाफात है, क्योंकि हमें यहाँ 5 दिन होते हैं और वो अपना कॉज को, जो इनका असल कॉज था, वो छोड़ के हमारे फैमिलीज़ पर तनकीद कर रहे हैं, वो छोड़ के इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई इसके साथ कौन बैठ रहा है, ताकि हम उसको एक टारगेटेड कैंपेन के तहत उसको सर्कुलेट करें, प्रोपेगेंडा सर्कुलेट करें। तो इसको डेथ स्क्वाड करार किया जाता है, मुझे डेथ स्क्वाड कहते हैं, उस बच्चे को कहते हैं भाई ये किराया लेता है, आता है पंजाबी। एक हमारा कश्मीर का रहसानी है, वो रहसानी कश्मीर में 500 से ज़ायद कश्मीर रहसानी हैं उधर नीलम वैली में, वो ये ज़ाहिर यकजहती के लिए आता है, उसको भी बड़ा चढ़ा कर देते हैं भाई पंजाबी बैठे हुए। मतलब ये ठीक चीज़ नहीं है। आप अपना कॉज करें, हम अपना कॉज करेंगे, आवाम फैसला करे, ठीक है ना जी। हुकूमत को दोनों कैंप्स को, ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे, ठीक है ना जी। हम आज भी जेन्युइन मिसिंग पर्सनस हैं उनको कंडेम करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की हम खिलाफ वर्जी खिलाफ है वो ये है कि मिसिंग पर्सनस के तहत दहशतगर्दों को कोई भी सपोर्ट ना करे, एहलकारों को शहीद किया जो भी है जी। उसमें BLA की सपोर्ट है उनको सर, BLA की सपोर्ट है सर, महारंग बलोच को। हम किसी को नहीं कहते, हम किसी को नहीं कहते, हमारी मुतालबात ये है कि हमें सुने, शहदा के अमन चाहते हैं। बिल्कुल, हमने बहुत खून बहाया है ना उस तरफ, ठीक है ना जी, अमन के लिए हमने बहुत खून बहाया है। हमारा ये मुतालबा है कि अमन के साथ हम चाहते हैं। ये वो भी अमन चाहते हैं, आप भी अमन चाहते हैं, हम सब अमन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये क्या आप समझते हैं कि कोई गैर मुल्की एजेंसियां ये काम करती हैं जिसके नतीजे में हमारे अंदर ये तफरका पैदा किया जा रहा है? बिल्कुल आज मैं कहूँगा कि इंडियन तो सबसे कौन सी एजेंसी आप? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी सबूत ये है कुलभूषण यादव। दूसरा जो इमाम शंबे एक लीडर था, उसने सरेंडर किया। सरफराज बुगटी, जो सरफराज मंगलदई, जो कि एक
दहशतगर्द कमांडर था उसने सरेंडर किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि हमें पैसे दिए जाते हैं कि आप हाई प्रोफाइल या गरीबों को टारगेट करें ताकि बलूचिस्तान का अमन सबताज हो। और उन तंजीमों से और दूसरे हम तो ये भी आज कहते हैं उन कैंप वालों को आए हमारे साथ मिलें जो बलूचिस्तान का जो अमन ख़राब कर रहा है। हमें तो पता है तंजीम अमन ख़राब कर रहे हैं ना, उसके ख़िलाफ़ अगर हम यकजा हों तो बेहतर नहीं है कि हम अपने लवाकिन को भी वापस ला सकते हैं, अपने फैमिलीज़ के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। तो हम भी अमन चाहते हैं, वो भी अमन चाहते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में कोई आपकी बातचीत उनसे हुई है बाकायदा कि हम आओ बैठे मिलकर बैठे हैं, आप भी बलोची हैं हम भी बलोची हैं और हम सब एक पाकिस्तान के लिए बात करें? उन्होंने हमें डेथ कार्ड दे दी, डेथ कार्ड का नाम दे दिया। अभी वो कैसे हमारे साथ बात करेंगे या हम उनकी तरफ? वो तो हमें कहते हैं कि हम ये पहुंचे नहीं है। लोग इधर कैंप में बैठे हैं उनके खिलाफ ही ये तहरीक शुरू हम हुई गए है। थे सर ना लेकिन जब मैंने अपने 12 स्टेटमेंट्स में कहा है कि मैं अमन और पीस जो है उसका कायल हूँ, आज भी गवर्नमेंट को चाहिए उनके ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करें, हमारे ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करें। और मैं तैयार हूँ एक सालिस की किरदार अदा करने का, क्योंकि मैं खुद एक कबीले का नवाबजादा हूँ। तो वो हमें गालियाँ देते हैं। आप थोड़ा सा अपने कबीले का तारफ़ करवा दें आप अपना। मैं रैसानी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा नाम क्या है? मेरा नाम नवाबजादा जमाल रैसानी के रैसानी बेटे हैं सर। मैं सिराज रैसानी शहीद का बेटा हूँ। बलूचिस्तान हमले में दो शहीद हुए। चीज़ों में, दो इलाकों में डिवाइडेड है, एक सारावान है और एक झालावान है। खान ऑफ कलात जो है खान है बलूचिस्तान के, तो सारावान का जो पगड़ी है वो मेरे ताया अबू के ऊपर है और उनका नाम है नवाब असलम रैसानी। तो बिल्कुल हम एक किरदार अदा कर सकते हैं, ख्वाह वो पॉलिटिकल हो या कबायली हो। आपका जो सवाल था सर उन लोगों से ना जो ये सब, उनसे हमने वैसे ही हमने बात किया था, लेकिन वो तो अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के अंदर एंटी पाकिस्तानी BLA ग्रुप गया है। तो हम कैसे उधर जाएँ कि भाई कि आप हमारे साथ मिलो? उनको BLA की सपोर्ट है और वो यूनाइटेड नेशन और अमेरिका में उनका केस आई है, 3रा दिन सबमिशन हुआ है। अब हम तो नहीं गए ना। अभी इसके वालिद साहब देखो खुदकश हमले सुसाइड बम ब्लास्ट में 300 बंदे शहीद हुए। हाँ, अब ये हम तो अमेरिका या बरतानिया नहीं गए ना सर। 6 महीने पहले ये खुजदार देखें। में मैग्नेटिक बम उसकी गाड़ी में लगा के शहीद किया बेदर्दी से। ये अकेला आया है खुजदार से। मर्दान से भी आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं सर, शोधा इधर। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, मेरा गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक है। हम सब यहाँ जो बलूचिस्तान में जो शहीद हुए हैं वो हैं अंदर, मर्दान से भी, हर जगह से। इन लोगों से हम बात नहीं कर सकते। हमने एक दफ़ा कहा था मैंने, लेकिन क्योंकि ये जब अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में इनका केस आपने सुना होगा, 3रा दिन जब प्रेजेंट हुआ, तो भाई हम क्यों नहीं जाए? हम क्यों जाए यार? हम मर जाए तो हम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जाए? वो लोग अमेरिका BLA का सपोर्ट है सर उनको। और अभी भी कल उसने झंडा लगाया हुआ था वहाँ, हमने कहा, मैं खुद कहा यार झंडा को हटाओ, फिर उसके बाद झंडा हटाया लोगों ने सर। तो इनको BLA का सपोर्ट है सर। कुमारंग बलोच का वालिद साहब भी तो BLA के वो चेयरमैन थे ना, वो अल्लाह उसको जन्नत दे दे। वो ठीक है जी, वो खुद थैंक यू, बहुत शुक्रिया।